बच्चों आज हम बात करेंगे गणित से छोटी बड़ी संख्या व बराबर की तुलना करना, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी संख्या पर घेरा लगाए। देखिए जब कभी भी आपको काफी सारी संख्या दी हो या दो संख्या दी हो और आपको लगाना हो कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है, तो अभी हम बात करेंगे बड़ी संख्या पर घेरा लगाए। तो आपको ध्यान से समझना है, जब संख्या दी जाएंगी तो सबसे पहले क्या करेंगे आप उस संख्या के अंकों को गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? जैसे 1 2 3, तो 3 अंक की है पहली संख्या, दूसरी 1 2 3, तो ये भी 3 अंकों की है। यानी जब हमारे डिजिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, हमारी संख्या बराबर डिजिट की होती है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या पर घेरा लगाएंगे। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको कहेंगे सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक नंबर को चेक करेंगे। देखिए पहला नंबर क्या है हमारा 2, अगला भी क्या है 2, तो दोनों बराबर हो गए। अभी फिर अगला चेक करेंगे, कितना है 7 और ये कितना 5। तो आपको यही पता चल गया ये क्या है 7 है। तो 7 क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको सर्कल कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये कब करना है आपको, ये तब करना है जब डिजिट क्या हो, हमारी इक्वल हो, यानी बराबर डिजिट की होती है। अब अगला देखते हैं, ये कितना है 3, ये भी 3, अगला कितना हमारा 6, ये कितना 5। तो हमें 6 पता चल गया, 6 क्या है बड़ा है, 6 क्या है बड़ा है, तो ये संख्या भी क्या होगी हमारी बड़ी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 8, तो हमें पता चल गया ये छोटी होगी ये बड़ी होगी, तो बड़ी तो लगानी है मैं। तो आपको आगे नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है कि वो नंबर है क्या। अगर आपको पता चल गया कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, आप वहीं उसको सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका 4, ये कितना 6, तो हमें पता चल गया ये बड़ा है, बड़ी को ही क्या करना है हमें सर्कल करना है। समझ में आई बात? अब देखिए अगर आपको नंबर डिजिट बराबर ना हो तो तब कैसे करेंगे। अब देखिए मान लीजिए इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है, ये कितने डिजिट का है 1 2 3, और ये कितने डिजिट का 1 2 3 4। जब भी डिजिट क्या हो अलग हो तो ये और भी आसान हो जाएगा। कैसे? इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला नंबर क्या हुआ हमारा बड़ा हो गया। समझ में आया? टिपिकल कहां होती है, जहां डिजिट क्या होती है एक सी होती है। तो अब हम बात करते हैं, अब बात करेंगे छोटी संख्या पर घेरा लगाएं। सेम मेथड है वही, एक एक चेक करेंगे। यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, तो 7 पता चल गया हमें क्या है ये छोटा है, पूरी संख्या भी क्या होगी ये छोटी होगी। ऐसे ही यहाँ चेक करेंगे 4 और ये कितना हमारा 7, तो ये छोटी संख्या सर्कल कर दिया। ऐसे ये 3 है, ये 6 है, छोटी संख्या कौन सी मिल गई, ये वाली मिल गई। ऐसे ही 2 और 8 है, तो देखिए 2 है या 4 है, तो हमें क्या पता चल गया ये कौन सी संख्या है, छोटी संख्या। समझ में आ रहा है? ये तो हमने दो संख्याओं में तुलना करी। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या को घेरा लगाएं। अब देखिए इसमें 4 डिजिट है, तो 4 संख्या 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इन चारों में तुलना करेंगे। तुलना में सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे डिजिट क्या बराबर हैं या अलग अलग हैं। तो हमें पता चल गया 1 2 3 सारे ही नंबर जो हमारे वो कितने हैं 3 डिजिट के हैं। तो एक एक करके चेक करिए, कितना हमारा 8 7 1 और 5। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को घेरा लगाना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 8। जब 8 बड़ा हो गया तो संख्या भी क्या होगी हमारी बड़ी होगी। समझ में आई बात? ऐसे ही क्या करेंगे 3 7 4 9, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 9, तो 9 वाली संख्या क्या होगी हमारी बड़ी होगी। ऐसे ही 1 2 1 1 9, 9 वाली संख्या क्या होगी बड़ी होगी। समझ में आ रहा है ना सभी को? अब देखिए यहाँ कितना 3 7 5 9, सबसे बड़ी क्या है इसमें 9 वाली संख्या। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली संख्या को घेरा कर लेंगे। ठीक है ना? तो हम इस तरीके से इन तीनों को अलग अलग हम मेथड से हम इसको कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसी सवाल में आपको डिजिट अलग अलग दे दे तो और भी आसान हो जाएगा। जिसकी जितनी डिजिट ज्यादा होगी वही नंबर क्या होगा हमारा बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? देखिए अब हम बात करते हैं सही चिन्ह लगाएं। ये वाला चिन्ह बड़े का है, छोटे का है, ये बराबर का है। देखिए आपको मैंने पहले एक बार और पढ़ाया था, आपको भविष्य में 2 चीजें ध्यान रखनी है। आप इनको भूल जाओगे कि कौन सा नंबर, ये कौन सा चिन्ह छोटा है कौन सा बड़ा है, लेकिन आपको याद रखना, मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था आपको। अगर मान के चलिए एक तालाब में एक तरफ है 20 मछली,
एक तरफ है 100 मछली और बीच में क्या है, मगरमच्छ। क्या है, मगरमच्छ। बीच में क्या है, मगरमच्छ। तो ये बताइए मगरमच्छ किसकी तरफ को जाएगा, 100, यानी जो मछली ज्यादा होंगी उधर की तरफ को जाएगा। तो जब वो 100 मछली की तरफ को जाएगा तो उसका मुंह कैसे होगा, ऐसे होगा। दिख रहा सभी को, ऐसे होगा ना मुंह। तो जिधर ज्यादा होगा, जिधर ज्यादा बड़ी संख्या होगी, उसका मुंह क्या होगा, ज्यादा की तरफ को होगा। ये आपको याद रखना है। मान लीजिए ये मछली है, ये मगरमच्छ है, ये क्या करेगा, इस मछली को खाएगा। जब खाएगा तो मुंह किसकी तरफ को होगा, ज्यादा की तरफ को। समझ में आ रहा नहीं, तो आपको ऐसे ही समझना है। अब देखिए सेम वही प्रोसेस है, एक एक नंबर चेक करेंगे। कितना, 2, यहां भी 2, यहां 1 1 2 2, तो ये तो बराबर हो गए। तो बराबर चिन्ह कौन सा होता है हमारा, ये वाला। अब बात करते हैं छोटी बड़ी का। देखिए ये कितना, 4, यहां भी 4, यहां कितना 8, और ये कितना है 5। तो 8 ये है ना, तो मुंह किधर को होगा, ऐसे होगा। जो बड़ा होगा उसकी तरफ को क्या होगा, खुला होगा। ये खुला बंद भूल जाइए आप, ऐसे मुंह होता है ना, तो ऐसे ही तो खुल रहा है। बड़ा ये है तो इसकी तरफ को खुल रहा है मुंह। ये ऐसे ही हमारा 1 8। अब देखिए हमें यही पता चल गया, ये क्या हो गया, एक क्या है मेरा, छोटा है। तो छोटा है तो बड़ा कौन सा, ये वाला है ना, तो मुंह किधर को रहेगा, बड़े की तरफ को। ऐसे ही 8 8 7 6, तो ये हमें मिल गया, ये क्या है, बड़ा है, तो मुंह ऐसे रहेगा। ऐसे ही 3 8, ये 3 है, छोटा है। छोटा है तो क्या करेंगे, बड़े की तरफ को क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा मुंह। ठीक है ना, 3 है या 2 है, ये बड़ा है तो ऐसे हो जाएगा। ये 9 है, ये 5 है, बड़ा है, ऐसे हो जाएगा। ये 6 है, 8 है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ऐसे हो जाएगा। ये तो उन कंडीशन में है जब आपके क्या हो, जब आपके डिजिट क्या हो, सेम हो, बराबर डिजिट के नंबर हो। लेकिन अगर मान लीजिए अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, एक चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ है, एक और ले लेता हूं मैं, एक फॉर एग्जांपल। इधर देखिए, अब ये कितने डिजिट का है, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का है। तो ये कितना, 1 2 3 4 5, तो दो इसमें 4 डिजिट होगी, इसमें 5 होगी। तो जिसकी ज्यादा डिजिट उतना ही बड़ा नंबर हो। तो बड़ा नंबर ये हो गया, तो क्या करेंगे, बड़े की तरफ को क्या लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4, तो ये 5 डिजिट का नंबर हो गया, बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो कैसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। ठीक है, बड़े की तरफ को क्या रहेगा, ये वाली साइड खुली रहेगी। तो आप इस मेथड से बिल्कुल भी कभी भी आप गलती नहीं कर सकते। सभी को समझ में आ गया, बड़ी संख्या पहचान लोगे, घेरा कर लोगे, और ज्यादा नंबर दिए हो तो छोटी बड़ी पहचान लोगे, सर्कल कर लोगे, छोटी बड़ी और बराबर का चिन्ह लगा लोगे। तो देखिए एक ही मेथड से हम कितनी सारी चीजें सीखे हैं। ठीक है ना, अगर आपको इंग्लिश में आ जाए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट मीन होता है बड़ा नंबर, तो इसमें कह सकता है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें कह सकता है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें कह सकता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसमें फाइंड कर सकते हैं। इसमें कह सकता है राइट एंड सुटेबल साइन, ये वाले कह सकता है कि आपको सही चिन्ह छाट के लगाना है। तो इस तरीके से हम पूरे को हम आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूं जो है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, सही बच्चे अपने